हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न 3 सोल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो को पूरा अंदर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। नहीं, ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। देखिए बोला गया है एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्न के आकार की है। देखिए आकृति 13.24 है। देखिए आकृति 13.24 ये आपका दिया गया है। ठीक है, एक तुर्की टोपी है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए इसके खुले सिरा मैंने इसका त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर है, ये नीचे से खुला हुआ। ठीक है, कुछ आपका इस प्रकार से है। देखिए ये देखिए खुला हुआ। ठीक है, इसका त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे बोला गया है ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। देखिए इसका ऊपरी सिरा जो देखिए कि बंद है। देखिए ये क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए, हमें आपको तो खुला सिरा बोला है नीचे वाला, ले ऊपर वाला बंद सिरा नहीं बोला है। ठीक है, उसके जगह पे हमें क्या बोला गया, ऊपरी सिरा। ठीक है, लेकिन बंद सिरा बोला जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज में नहीं होइए। ठीक है, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर मतलब आपका ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और बोला गया आपको टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपका तिर्यक ऊंचाई है। देखिए ठीक है, लिख देते हैं एल बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक। ठीक है, चलिए ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और आपको क्या निकालने बोला गया है, सवाल है बोला गया है तो इससे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात किया। ठीक है, तो इसको बनाने में बोला गया आपका कितना पदार्थ लगा है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपका ये सिरा खुला हुआ है, नीचे वाला जो आरित है आपका खुला सिरा आपका जो है वो खुला हुआ है, और ये बंद है, और ये चारों तरफ आपका पदार्थ लगा हुआ है। तो ये चारों तरफ भी पदार्थ है और ऊपर वाला जो बंद है उसमें भी पदार्थ है। तो हम लोग चारों तरफ का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले, और ये जो बंद है आपका, ये आपका एक का एक आधार है। आधार है मानी एक प्रकार का वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले और दोनों को अगर जोड़ दे, ठीक है, तो इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हो उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी में मैं लिख लिया हुआ आपका प्रश्न। ठीक है, लीजिए ये लीजिए, तो लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखते हैं लिखते हैं यहाँ यहाँ तुर्की टोपी के खुले खुले सिरे की त्रिज्या कितना लेते हैं। तो ये खुले सिरे की त्रिज्या देखिए, ये आपका जैसे देखिए खुला सिरा है। ठीक है, इसके त्रिज्या को हम लोग क्या लेते हैं, बड़ा आर भी ले सकते हो या आप R1 लीजिए, क्योंकि ये खुला सिरा आपका बड़ा है इसीलिए इसको हम लोग R1 लीजिएगा, या बड़ा आर भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग R1 ले लेते हैं। ठीक है, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या या बंद सिरे की त्रिज्या आप जो भी लिख सकते हो, और लिखिएगा ऊपरी सिरे की त्रिज्या। त्रिज्या इसको लीजिएगा आप, इसको R1 लिए तो इसको R2 लीजिएगा। ठीक है, R2। ठीक है, अगर इसको बढ़ा लेते तो इसको R1 लेते। ठीक है, इसको ले लीजिएगा आप 4 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई, टोपी की तिर्यक ऊंचाई यानी आपका L
बराबर आपका दिया हो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए इसीलिए प्रयुक्त प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, ठीक है। टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा, क्या लिखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ ऊपरी सिरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए शंकु के छेदनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r1 जोड़ r2 गुना l, ठीक है। ये होता है, लिख दीजिएगा। तो लिखिएगा पाई r1 जोड़ r2 इंटू l, ठीक है, जोड़ और ऊपरी सिरे वाली त्रिज्या, ठीक है। देखिए ऊपरी सिरा आपका क्या है, वृत्त के आकार का, तो वृत्त का फॉर्मूला लगा दीजिए पाई r का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ r का स्क्वायर यानी 8 है, तो यहाँ 8 लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, देखिए दोनों तरफ पाई पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका r1 जोड़ 8, ठीक है, गुना l, ये आपका बच जाएगा जोड़, यहाँ आपका बच जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। पाई कॉमन ले चुके थे, ठीक है। तो लिखिएगा पाई बराबर 22/7, ठीक है। r1 का मान कितना, देखिए r1 आपका 10 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए 10 जोड़ 8 कितना, 8 आपका देखिए 4 है, 4 लिख दीजिए गुना l आपका कितना, देखिए l आपका 15 है, ठीक है, 15 लिख दीजिए, ठीक है। फिर प्लस लिखिए, देखिए 8 आपका कितना, देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, 22/7 को ऐसे लिखिए 10 4 14 गुना 15, उसका बाद जोड़ 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, ठीक है। अब देखिए क्या करूँगा, 22/7 को ऐसे लिखिए, अब 15 और 14 को गुना करता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये मैं रब कर देता हूँ आपका, ठीक है। 14 गुना 15, 5 का 20 का 0 नहीं, 2 5 का 5 2 10 5 2 7, ठीक है। 1 चौके 4 1 1 कम 1 0 7 4 11 का 1 हाथ में चाहिए 1 और 1 2 210, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ 210 और जोड़ 16, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, 22/7 को लिखिएगा ऐसे, यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो 0 6 को जोड़िएगा 6 1 1 2 और 2, ठीक है। अब 22 से 226 को गुना कर दीजिए, ठीक है, 226 से 22 को, तो लिखिएगा 226 गुना 22, 2 6 12 का 2 आने बच्चा 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 दूनी 4 2 2 से करे फिर वही उतर जाएगा 5 4 2 5 2 7 5 4 9 और 4 का 4, ठीक है। तो लिख दीजिए 4972/7, ठीक है। अब 7 से इसको भाग लगा दीजिए, चलिए 7 से मैं भाग यही लगा देता हूँ, ठीक है। 7 7 49, ये आपका पूरा पूरी कट गया, 7 उतरा 7 1 कम 7, तो ये भी आपका कट गया 2 उतरा। अब देखिए 7 जैसी 2 उतारे, देखिए 7 से 2 छोटा है, 2 छोटा है यानी आपका एक यहाँ 0 उतारना पड़ेगा रूल के अनुसार, ठीक है। तो बस और आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमें मिश्रित बिंदु पे दिया गया, तो मिश्रित बिंदु पे रखिएगा, ठीक है आंसर। तो लिखिएगा, देखिए आपको लिखिएगा 710 पूर्णांक, शेषफल 2 है 2/7, 710 पूर्णांक 2/7 सेंटीमीटर। आप निकाल रहे हो क्या, क्षेत्रफल निकाल रहे हो, फिर स्केल लगाइए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तुर्की टोपी को बनाने में जो प्रयुक्त पदार्थ लगा वो कितना आपका हुआ, 710 पूर्णांक 2/7, ठीक है। इतना मटेरियल लग गया इसको बनाने में, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को उत्तर देने की कोशिश करूँगा। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।